वाईआर एग्जाम स्टडी आज है 28 जनवरी और इससे जो है जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नेशनल जियोग्राफी डे कब मनाया गया? तो नेशनल जियोग्राफी डे मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 27 जनवरी को। यह दिवस जो लोगों को पृथ्वी के भूदृश्यों, महासागरों, जलवायु, संस्कृति और जैव विविधताओं के बारे में सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह जलवायु परिवर्तन, आवासीय क्षरण और वन्य जीव संरक्षण जैसे वैश्विक चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाता भी है। तो विश्व नेशनल जियोग्राफी डे इसलिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश के गल्फ फूड 2026 में पार्टनर देश के तौर पर ऐतिहासिक शुरुआत की है? तो भारत ने किसके साथ की है? या की है दुबई। भारत ने गल्फ फूड 2026 दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक खाद्य एवं पेय सोर्सिंग इवेंट में पार्टनर कंट्री के रूप में भाग ले रहा है। यह प्रदर्शनी की शुरुआत के बाद भारत पहली साझेदारी भूमिका है। अगला है, हाल ही में किसने WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो कौन बनी है? तो यह बनी, जानते कौन? मुंबई इंडियंस के नेट सिमरन। मुंबई इंडियंस के नेट सिमरन WPL में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है, और यह इंग्लैंड की मूल खिलाड़ी हैं। अगला है, हाल ही में मशहूर पत्रकार का निधन हो गया, वह कौन थे? तो मशहूर पत्रकार जानते कौन थे? वो थे मार्क टली। प्रसिद्ध पत्रकार, BBC नई दिल्ली ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और भारत पर लिखी गई कई चर्चित पुस्तकों के लेखक मार्क टली का निधन हो गया है। दक्षिण एशिया में विदेशी पत्रकारिता के एक युग का अंत हो गया, और यह BBC के मुख्य पत्रकार थे मार्क टली। अगला है, हाल ही में यूरोप में इम्पोर्टेड कारों पर टैरिफ कितने परसेंट तक घटेगा? तो कितने परसेंट तक घटेगा? तो यह 40% तक रहेगा। भारत यूरोपीय संघ में से आयातित कारों पर शुल्क को वर्तमान 140% से घटाकर 40% तक करने की योजना बना रहा है। यह कदम EU मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक अहम प्रगति माना जा रहा है। अगला है, हाल ही में एम्ब्रेयर और किसने भारत में विमान निर्माण सप्लाई चेन लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एम्ब्रेयर और किसने किया है? यह किया है अडानी समूह ने। एम्ब्रेयर और अडानी समूह ने भारत में विमान निर्माण सप्लाई चेन प्रशिक्षण, रखरखाव सेवाओं में सहयोग की संभावनाओं को लेकर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, हाल ही में किसने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल को ने गणतंत्र दिवस पर पहली बार प्रदर्शन किया? तो किसने किया था? तो यह जानते कि किसने जानते हैं? यह किया था DRDO ने। 77वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रणाली ALRASHM को इसे लॉन्चर के साथ प्रदर्शित किया था। तो अगला है, हाल ही में कौन स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे अधिक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी? तो कौन बन जाएंगी? तो यह बन जाएंगी निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। इसके साथ ही वे स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सबसे अधिक बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन जाएंगी। अगला है, हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं कौन? यह बने हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। हर जिले के देसी पकवाने को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जैन भवन के नाम से जाना जाएगा। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय आर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपल्सरी कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार बने हैं। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण
स्क्वाड्रन चल रही है प्रशिक्षण तैनाती के तहत किस देश में पोर्ट पहुंचा है? तो यह किस देश में पहुंचा है? यह पहुंचा कहाँ? तो यह पहुंचा है थाईलैंड में। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जो चल रहा है, यह प्रशिक्षण तैनाती के तहत थाईलैंड पहुंच गया है, थाईलैंड। तो द्वितीय FEI एशियाई घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन थाईलैंड में हुआ। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल थाईलैंड में हुए। चक्रवात मोथा का नाम थाईलैंड ने रखा। थाईलैंड की राजमाता सिरकीत का 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वार्षिक संयुक्त अभ्यास AX सियाम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक थाईलैंड में आयोजित किया गया। भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में हुआ। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड, तो ये मैप में थाईलैंड, कैपिटल क्या है? बैंकॉक, करेंसी है थाईबाट और प्राइम मिनिस्टर है अनुतिन चांडविनकुल। भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगला है, हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे? तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने, जानते कौन? यह बने हैं चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहरिया वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी, पहले भारतीय बन गए हैं। तो इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पाणि पुरस्कार मिलेगा। चंदन सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला। टोबी कीयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टैलेंट पुरस्कार मिला। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया? तो दुनिया का सबसे बड़ा किसने शुरू किया है? यह किया है चीन ने। अब चीन, तो 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैकले वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 का अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया है। चीन, तो ये मैप में चीन, कैपिटल क्या है? बीजिंग, करेंसी है रेमनबी, प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। और दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन? चीन। विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को और 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। ये इतने जो आपको चाइनीज जुड़े फैक्ट याद रखने हैं। और भारत जो हो जानते हैं, चाइना को पीछे छोड़ के चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में बन गया है। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन बना है? इस समय भारत हो गया है विश्व में। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है? तो किसने लागू किया है? यह किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 लागू किया है। तो उत्तराखंड, तो 27वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड को पहली NVIDIA संचालित HAI HPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। उत्तराखंड, ये है मैप में उत्तराखंड, कैपिटल क्या है? देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। हिमालयल मोनाल, यह उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और नेपाल देश का राष्ट्रीय पक्षी है। अब कल के प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 2026 को 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। और उत्तर प्रदेश का जो जानते हैं 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। अब देखते हैं रिवीजन। तो बुल्गारिया 21वां देश जो है बना जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी है। चीन ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित किया है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया।
डेनमार्क पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निर्यात अब ड्यूटी फ्री हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन दीव में किया। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ICCS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया गया। नई दिल्ली में भारत में पहला 3D प्रिंट स्वचालित मौसम स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में आयोजित 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। भारत जो है दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। और आयुष मंत्रालय ने 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई में किया। अब तक रिवीजन। तो आज पूछते हैं आपसे प्रश्न। तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में किया है? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो कमेंट में आपको इसका उत्तर देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।